आप कभी फैमिली फंक्शन में गई हो और जूही चावला जी के गाने चल रहे हो और आप जाके डीजे को 100 रुपया दे के बोला हो कि मेरा भी चला एक, कभी ऐसे करती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं तो हर गाने पे डांस करती हूँ। वाह, मैंने जब फिल्म देखी रोजा, उसमें अरविंद स्वामी आपके हस्बैंड थे। कल थलाई भी देखी, उसमें भी आपके हस्बैंड वही थे। इतना ओरिजिनल बीवी साथ नहीं देती जितना इन्होंने दिया। पर मतलब कपिल जी, आप गाना भी गा लेते हैं, कॉमेडी भी कर लेते हैं, क्या बात है, आप स्टार क्यों नहीं बन जाते? पता नहीं, आपकी फिल्मों में मैंने इतने शरारत करके आपको देखा ना, आप कॉम्प्लीमेंट भी देती, मेरे को लगता है अभी कुछ बोलेंगी और ही। बोल रहा था, बोल मैंने भाग के देखी स्कूल से। अच्छा। हाँ, मम्मी को आज मैं बताना चाहता हूँ, आपके चाय की पत्ती वाले डिब्बे से 15 रुपए गायब थे ना, बस वो बोल रहा था, बोल में गए हैं। आयशा, हमारे शो पे अक्सर क्या होता है कि जैसे किसी की मिठाई की दुकान हो, मेहमान भी आते रहते हैं तो वो मिठाइयाँ ले आता है। अगर किसी की ज्वेलरी शॉप है तो वो कभी सोने के चांदी के सिक्के गिफ्ट कर जाते हैं। तो सुना है आपका कंस्ट्रक्शन का काम है। एक आध अपार्टमेंट। अर्चना जी मुझे कह रही थी कि पूछना एक बार आयशा से, अगर मेरे छत के ऊपर एक कमरा बनवा दे, मुझे भाड़े पे देना है। छत के ऊपर? हेलो, आपको नहीं पता? नहीं, आपने बताया नहीं क्या? इनका पूरा घर हमने बनवा के दिया है और अभी तक पैसे भी नहीं मिले हमको। पर आपने जब ये बात बताई, हमारे और हमारी टीम को किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं दिए होंगे। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसने तुम्हें कितने पैसे दिए ये बोलने के लिए? नहीं, कहाँ? मैं आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहता हूँ, ये ऐसी ऐसी स्कीमें देती मेरे को। ये कंस्ट्रक्शन वाली बात भी इन्होंने मेरे को बोली। बोलती पूछ के देख लेना, अगर मान गई ठीक है, बोलना मजाक कर रहे थे, नहीं तो मेरे को बोल रही थी कि तू सिर्फ चैनल से क्यों पैसे कमा रहा है, सेलिब्रिटीज आते हैं उनकी गाड़ियों की पार्किंग का ठेका हम लेते हैं। फिर मेरे को बोल रही शो में इंटरवल लिया कर, समोसे भी हम बेचेंगे। समोसे? हाँ, मैंने कहा अब हम समोसे बनाएंगे। कहती बनाएगा कौन, 5 का लाएंगे 50 का बेचेंगे। ये ऐसी स्कीम देती मेरे को। वाह यार, तेरा दिमाग चलता है। सीरियसली, कई लोगों से तो एसी में बैठने का पैसा ले लेती हैं। एसी में बैठोगे, गर्मी लग रही है, आओ अंदर, 30 रुपए, आओ। नहीं, मगर मैं अर्चना जी की साइड पे हूँ। हाँ बिल्कुल सच्ची, मेरे को लगता है अर्चना जी, यू शुड गेट डबल योर पेमेंट। जब से आप शो पे आई है ना, हाँ। ये इतने जोक्स आप पर करते हैं, इनके डबल जोक्स भी तो हो गए, है कि नहीं? अगर अर्चना जी नहीं होती, हाँ। आज कांग्रेस इतनी मुश्किल में ना होती। जी मैम, जैसे पंजाब में हमारे वहाँ कोई बैंड होता है ना, तो 3-4 बजाने वाले अच्छे होते हैं, 1-2 रिश्तेदारों को डाल देते हैं मंजीरे पकड़ा के। तो मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी आईपीएल टीम है, तो आपके रिश्तेदारों ने कभी कहा कि हमें भी जर्सी पहना के 16वां प्लेयर बना दो? वो तो नहीं कहा, मगर रिक्वेस्ट तो आती है कि भाई मैच हो रहा है तो पासेस जरूर भेज पास दीजिए। तो जरूर मांगते होंगे। हाँ, ये तो पास है। भेजते हैं, मगर बात ये होती है कि चलो मुंबई में मैच हो रहा है, हाँ। हाँ, पासेस मुझसे लेंगे और जर्सी कौन सी पहनेंगे? मुंबई की। तो शादियों में भी अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ध्यान रखते हैं कभी कि कोई गलत बंदा तो नहीं घुस आया पार्टी में आके खाना ना खा जाए। ऐसे आप ध्यान रखती हैं कि विकेट इस प्लेयर ने एक भी नहीं ली, कोल्ड ड्रिंक 4 पी गया? ये तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये प्लेयर तो है करोड़ों का और रन उसने 20 बनाए, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। ये होता है। मधु मैम, जब आपकी पहली फिल्म आई थी, लव यू लव यू लव यू बड़े लोग, लव यू लव यू लव यू, ऊपर वाला थैंक यू बड़ो। अनबिलीवेबल, ये तो ऐसा लग रहा है कि वाकई जग्गू लगता है। मजा है। लव यू। एपिसोड का क्या मस्त शुरुआत होला बड़ो। कपिल, जो शुरुआत में डांस किया ना, मजा ही नहीं आया। आगे से नहीं करने का बड़ो ऐसा, तभी मैं चल के एंट्री ले लाऊं। और लव यू जोई जी, मेरा बच्चा है तो। exactly the same. मधु जी, मेरा बच्चा है तो। आयशा जी, मेरा झुलका है तो।
नहीं, उनको बच्चा क्यों नहीं बोला? क्योंकि सरकार ने बोला है बच्चे 2 ही अच्छे। यार बहुत मजा आया बड़ू, मैं अभी इधर था बड़ू, मधु जी मैं इधर। रियल। राइट, रियल ना? अरे लव यू ऊपर वाला बादशाह है बड़ू, ऊपर वाला लव यू। मजा आया, ये देखो ये ऐसा। मैं बड़ू अभी इधर गया था, दशहरे में मेला था उधर, बहुत मजा आया मेरे को उधर। क्या करने, एज ए चीफ गेस्ट? नहीं, एज अनाउंसर गया था मैं। अच्छा वो बच्चे लोग जो खो जाते ना, उनको लाइन से मैं खड़ा करके सबको पूछता है किसका बच्चा है तो, किसका बच्चा है तो, किसका बच्चा है तो, ऐसा करके। खैर बड़े लोग, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू Love you, bro. मैं बड़ो आप लोग को बताना चाहता हूँ, ऐसा पागल जग्गू देखा कभी आपने लाइफ में? और मैं जिंदगी में बहुत काम किया बड़ो, बहुत ऊपर वाला बादशाह मेरा, लव यू ऊपर वाला। खैर बहुत काम किया, कुछ कुछ फिल्में हम लोग कर नहीं पाए जूही जी के साथ में। हम लोग कुछ फिल्में मेरे को ऑफर हुई थी, अच्छा, जैसे कि डर, तो की क्यों नहीं? मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने बोला मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। हाँ। फिर मेरे को डुप्लीकेट ऑफर हुआ, तो वो क्यों नहीं की? मैंने बोला अगर मैं डुप्लीकेट कर लूंगा तो फिर कृष्णा क्या करेगा? एक बार कृष्णा के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्या मस्त कर रहा है बड़ो। कृष्णा वेल डन, बहुत अच्छा कर रहा है तो बड़ो, बहुत अच्छा। गुड मैन। थैंक यू दादा, बहुत अच्छा बड़ो, वेरी गुड। खैर जूही जी, लव यू जूही जी। दादा करने क्या है आप इधर? मैं एक्चुअली गिफ्ट लेकर आया जूही जी के लिए। 1 मिनट। गिफ्ट लेकर आए? हाँ ये जूही जी, हाँ मैंने सोचा वो गिफ्ट है, थैंक गॉड नहीं, ये गिफ्ट है। ये तकिया और चेन क्यों दे रहे हैं? कल मैंने इनका गाना देखा, कौन सा? मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। नींद ये चैन और लोटा, लौटा दो, मुझे लौटा दो। चेतो मेरी अब नींद, इतना मेरी सीनियर है चैन। जूही जी, बात तो मानना पड़ेगा। तो नींद भी दिया, चैन भी दिया और लौटा दो भी दिया। तो क्या बात है, क्या बात है? खैर मधु जी, ये आपके लिए आपके लिए बोलो, भी कुछ आया है? हाँ, ये मधु जी आपके लिए, ये रोड नंबर 7 गुलमार्ग कांजूरमार्ग कश्मीर। ये क्या बोल रहे हो आप? अरे कल इनका भी गाना देखा मैं। क्या? ये हंसी वादिया, ये खुला आसमान, आ गए हम कहाँ, हीरो ने बताया नहीं किधर लेकर आए लाए। मधु जी लव यू लव यू लव यू मधु, लव यू मधु। मधु जी आप फूल और कांटे में थी ना? हाँ, जब आप फूल और कांटे में थी, मैं झाड़ियों में था। आप क्या कर रहे थे झाड़ियों में? मैं टाइगर को घुमा रहा था। टाइगर लव यू मेरे बच्चे, टाइगर के लिए जोरदार टाइगर लव यू टाइगर। मेरा बच्चा है टाइगर, लेकिन इस चीज में मैं उसका बच्चा हूँ। क्या गुलाटी मारता है, बहुत शरारती बड़ो। टाइगर बचपन से हम लोग उधर खेल रहे थे बड़ो, मैं हम लोग ऐसा टाइगर के साथ क्रिकेट खेलते थे, समझे आप? तो ऐसा, अरे दादा इधर बैठे ना आप। हाँ तो मैं और टाइगर ऐसा क्रिकेट खेल रहे, बहुत शरारती बचपन से बड़ो। फिर? वो ऐसा क्रिकेट खेलते खेलते बॉल है ना ऐसा बगल वाला कॉलोनी में चला गया। फिर? तो वो लोग टेंशन में आ गए। क्यों? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन लगाया उन्होंने, कहते हमारा कॉलोनी में टाइगर घुस गया है। खैर आयशा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, फैंटास्टिक। आयशा जी, मैं कल आपका गाना देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा? झुलका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुलका नहीं झुमका था वो। अभी झुलका को बुलाया, सब कुछ झुलका ही रहेगा इधर।
यहाँ तक कि मैं खाने में भी अभी पनीर के साथ फुल्का नहीं झुलका ही खाकर आया हूँ। खैर जिंदगी में बड़े लोग हर चीज कॉमेडी नहीं होता है। मेरे को अपना स्ट्रगल का दिन याद आ गया बड़ू। जोई जी, मधु, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं 3 बत्ती का टाइम था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, इतना मेहनत किया मैं बड़ू, ऊपर वाले ने मेरे को दिला है बड़ू। अच्छा, मैं ऐसा भूख पेट के अंदर, इतना पसीना आ रहा था, मैं सड़क के ऊपर खड़ा था। अच्छा, मेरे को किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन ये लेडी अर्चू, आई लव हर, ये मेरे पास आई, इन्होंने गाड़ी रोकी और बोली किधर जाएंगे साहब, फिर मीटर डाउन किया। अभी प्रोमो कट होएगा, एक बार गाना बजाओ, मैं जूही जी से शुरुआत करूंगा। अभी जग्गू गया गोविंदा आएगा अंदर। अभी जग्गू गया गोविंदा आ गया। क्या बात। बड़ो फिर मिलते हैं, थैंक यू। अच्छा, जो जीता भाई सिकंदर में गाना था ना कि चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। कई बार ऐसा होता है, सामने वाला बोलता नहीं है, हम समझ जाते हैं। और कई बार क्या होता है, सामने वाला बोलता कुछ और है, हम कुछ और समझ जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपने कभी किसी की बात को गलत सुन लिया हो या आपकी बात को किसी ने गलत समझ लिया हो? तो आप अपना किस्सा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी मैम। हाय कपिल। हाय। हाय अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। हाय। मेरा नाम नेहा है। Hi, नेहा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन। ओ वाह, आज सुबह से हम शूट कर रहे हैं, मेरा थोड़ा थोड़ा बैक पेन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? आप डेफिनेटली क्लिनिक पे आ जाइए, मैं आपको ट्रीट कर दूंगी। वाह, ये भी आपकी वाली है पूरी। क्लिनिक पे आओ, कस्टमर ये नहीं कि इधर ही कुछ बता दो। नेहा, कहाँ से आई आप? मैं यही हूँ, गोरेगांव गोकुलधाम में ही रहती हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच जी। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैं पेशेंट्स को कुछ कहती हूँ, वो समझते कुछ और है और होता कुछ और ही है। जी। तो रिसेंटली एक कपल मेरे पास आए थे, हस्बैंड की नी सर्जरी हुई थी। अच्छा जी। तो उनका रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट चालू था। तो उनकी वाइफ ने मुझे पूछा, मैडम आप एक ऐसा चीज़ बताइए कि ये जल्दी ठीक हो जाए। तो मैंने बोला अगर ये कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करें, रेगुलरली रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दें तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी। अगले दिन वो आए और उनका नी 3 गुना ज़्यादा सूज गया था। तो कैसे? मैंने बोला ये क्या हुआ? तो उनकी वाइफ ने बोला मैडम आपने कहा था ना कंटिन्यूसली उनको एक्सरसाइज करवाना। तो मैंने उनको पूरा दिन एक्सरसाइज करवाया विदाउट ब्रेक। बट देखो अब ये चल भी नहीं पा रहे। तो मैं कुछ कहना चाहती थी, वो कुछ और समझ गई और भुगता पति ने। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बोला था बीवी ना को husband समझ show है। सब आया होगा, जानबूझ के करवाया होगा उसने। बीच में ना एक बार बाबा रामदेव ने एक आसन करवाया था, ऐसे ऐसे करके तो बाल निकल आते हैं। तो पार्क में जाओ, जिसको वही सब कर रहा था। एक औरत मैंने देखी, मुंह ढक के बैठी हुई थी। मैं कहा आंटी आप नहीं कर रही? कहती बेटा मैंने 3 साल किए, बाल तो निकले नहीं, मेरी मूंछें निकल आई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में Thank आने के you. लिए। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा? जी भाई साहब, वो भाई साहब पीछे। हाय सर, एक किस्सा है कि जब मैं छोटा था, आप छोटे भी थे? वाह। फिर क्या हुआ? दिवाली में जब रात में सब फटाके फोड़ के सब गली पूरी शांत हो गई थी, हम फिर भी चल रहे थे और एक फटाका आता था सर, बटरफ्लाई फटाका करके। अच्छा। तो उसमें जब आप जलाते थे तो वो ऐसे ऐसे उड़ के बटरफ्लाई की तरह फिर उड़ के फूटता था। हाँ। तो वो हम जला रहे थे। तो मैं, मयूर, ये मेरा भाई भी है, सुमित और एक सौरभ, हम 3 भाई थे। ये आपके भाई हैं? जी। हाय हाय। तो हम जब फटाका फोड़ रहे थे तो वो जो था, तो उसने सुरसुरी से उसे जलाने का ट्राई किया। सुरसुरी क्या होती है? सुरसुरी सर वो अच्छा, वो बच्चे खेलते फुलझड़ी। फुलझड़ी। फुलझड़ी, हाँ। तो फिर सुरसुरी से क्या किया? जुर्जरी की? क्या? फिर जब वो जलाने जा रहे थे तो उसकी रोशनी से उन्हें दिख नहीं रहा था कि फटाका जल रहा है कि नहीं। तो मैं और मेरा भाई हम साइड में खड़े थे और मैं तो बहुत फटाकों से डरता था, तो ऐसे कान बंद करके खड़ा रहता। तो उसने बोला कि जलेगा कि नहीं तो मुझे बता। अच्छा। तो मैंने उसको बोला नहीं जला।
अच्छा वो जल चुका था, तो वापस जलाने के चक्कर में वो जब पास गया तो फटाका जल के उसकी शर्ट में घुस गया। तो भाई ने पटाखा फोड़ा आपका फिर? नहीं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर शो में आने के लिए, थैंक यू। उसके अंदर बटरफ्लाई घूम रही है अभी। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी मधु, तू है मेरी आयशा, तू है मेरी। बस खैर छोड़ो। अर्चना जी कैसी हैं आप? नमस्कार। हेलो दोस्तों। हेलो मधु जी। नमस्ते। हेलो आयशा। हेलो जी। Oh my God! क्या हो गया आज आवाज नहीं निकल रही चाचा जी? अरे इनके सामने तो शाहरुख की आवाज ही निकली। का किरण। मैं इतना खुश हूँ सच्ची कपिल, थैंक यू। आज इनको मिला दिया। मैं पंजाब में था, मुझे पता चला कि आप तीनों आ रही। मैं आपके लिए स्पेशली देखो ये मक्की के दाने लेके आया हूँ। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं, मैंने खुद लिखा है इस तीनों के नाम। अपना अपना नाम पढ़ लो और खा लो। मैं आप तीनों का इतना बड़ा फैन हूँ। इत्तेफाक देखो कि आप तीनों मेरे सामने साक्षात बैठे हैं। तीनों मेरे सपने में रात को आई थी। तीनों एक साथ कैसे सपने में आ गई? सपने में आई थी, स्कूटी में थोड़ी आई है कि जो 3 सवारियां अलाउड नहीं है। क्या बात है जूही जी, आपका ट्रैवल प्लान मुझे कभी पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों। क्या हुआ? अरे ये मतलब बॉम्बे से पूना गई, पूना से दिल्ली गई, हाँ। दिल्ली से पटना। ये आपको जब पता है मैं पंजाब में हूं तो आप वहां क्यों नहीं आए? लेकिन मैं स्पेशली पंजाब से आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी शो जब खत्म होगा ना कपिल, मैं डिनर करने जाना है इनके ये साथ। हमें किसी अरे गहरे के साथ डिनर पे क्यों जाएंगी? अरे गहरे के साथ नहीं जाती। चाचा जी यहाँ क्या करने आए हो आप? मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। आई एम बॉलीवुड प्रोड्यूसर। थैंक यू सो झूठ मच। बोल रहे हैं ये, कोई प्रोड्यूसर नहीं, हमारे दूर के चाचा इधर ही रहते हैं। वाह चाचा, मतलब देखो प्रोड्यूसर बोला तो रिश्ते बन गए। मुंबई में ऐसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बात करने दो। एक्चुअली मैं ना एक फिल्म बना रहा हूँ, आप तीनों को मैं साइन करने आया हूँ अपनी फिल्म में। प्लीज मुझे ना करना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और मेरी फिल्म का नाम है OTP। ओटीपी तो कहानी क्या है? कहानी नहीं, क्या है? सरकार ने कहा OTP किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो फिर फिल्म बनाने का कैसे सोच लिया आपने? ये बहुत लंबी कहानी है भाई। तो ठीक है फिर रहने दो। नहीं, मेरी दूसरी फिल्म का टाइटल है बहुत लंबी कहानी है, वही तो मैं सुनाने आया। लेकिन उसकी स्टोरी बहुत छोटी है, अगर आप सुन ले तो। बहुत बड़े शहर में छोटा सा हीरो बहुत बड़े बाप की छोटी बेटी से प्यार करता है। अच्छा। और बहुत बड़ा बाप छोटे हीरो को बुलाकर बहुत बड़ी हवेली में बहुत छोटी बात कर देता है। कहता है मेरी बेटी को छोड़ने के कितने पैसे लोगे? वो बड़ा खुददार है हीरो, कहता है बैंड्रा का 500, लोखंड वाला का 300। वो हाँ, ऑटो चलाता। ऑटो वाला। ये क्या फालतू कहानियां सुना रहे? कोई ढंग की स्टोरी है तो सुनाओ ना उनको। ढंग की सुननी है तो फिर आपको मीरा रोड जाना पड़ेगा, चलेंगी? तो राइटर उधर रहता है? नहीं, वो तो कब्रिस्तान में रहता है। मतलब कब्रिस्तान में मतलब उसने मुझे स्टोरी सुनाई, कहता अगर आपको अच्छी ना लगे मुझे जिंदा गाड़ दो। इतना गाड़ा। आयशा जी इतना गाड़ा स्टोरी वो सुना सकता है, अभी इतना बार है। चाचा जी आप हमारे गेस्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। तो कोई बात नहीं, जितना इनका टाइम वेस्ट होगा मेरे से ले लेना। 3 साल से बहुत वेस्ट टाइम मेरे पास पड़ा, मैं अमृतसर वेला ही था। जूही जी स्टोरी मैंने आपको सुना दी। अब तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। लेकिन मैं आपको बताऊं, शूटिंग पे आपको इतना मजा आएगा। आपको ये लगेगा कहाँ आ गए, आउटडोर किधर। कई बार दुखी हो जाता है वैनिटी वैन कमरा, आपको घर जैसा माहौल लगेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि इनके घर पे हम शूटिंग कर रहे हैं ना। जब इतना भगवान ने दिया है क्यों हम वेस्ट करें? अरे उनको नहीं करनी आपकी फिल्म साइन ना। आप क्यों बीच में मना कर रहे हो?
एकदम मना ना करो, आप मेरे गाने सुन लो, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। अच्छा गाना गाएंगे कौन? यार तेरी इतनी अच्छी आवाज है, इस अच्छी आवाज में तू मीका को बोलेगा तो मना थोड़ी करेंगे। मिक्का फ्री थोड़ी है। मीका फ्री नहीं है तो हम नेहा कक्कड़ से गवा लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो हम प्रोफेशनल है, नेहा का मिक्का से क्या लेना देना? यार उनका लेना देना क्या है, मुझे क्या लेना देना, मैं प्रोफेशनल प्रोड्यूसर हूँ, मुझे गाना गवाना है बस। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं गा लेता हूँ। ये हारमोनियम देना प्लीज। थैंक यू सो मच। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? थैंक यू। हाँ जी बजाना जरा। उसमें लगना चाहिए कि मैं बजा रहा हूँ। हाँ जी चलो। नहीं हारमोनियम की आवाज निकालो, सैक्सोफोन की निकल रही है। हाँ रे बाजा जो है मधुआश। ये तो मैं बजा रहा हूँ तो देखा। प्रणाम प्रणाम चीचा, आपके बारे में पीछे सब लोग बात कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू नहीं बोल रहे, उठाओ इसको, क्या टाइम पास कर रहे हैं। चीचा ये बहुत गाना भी ना गाते हैं, मस्त एकदम। आज मैं लाइव सुनूंगा। आप ये बजाएंगे? वो तो आपके गाने पे डिपेंड करता है। अच्छा गाएंगे तो नहीं बजाएंगे, अच्छा नहीं गाया तो बजाएंगे, क्योंकि ये बांसुरी नहीं बम्बू है। एक काम करो, इतना बड़ा बड़ा हीरोइन लोग बैठा गुरु, कोई इनका गाना सुनाओ, मधु जी का कोई मस्त गाना हो जाए। हाँ 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 चलो मैं इनका सुनाता हूँ। रुकमनी ओ रुकमनी, शादी के बाद क्या क्या हुआ। ए, वो क्यों बताएंगे शादी के बाद क्या क्या हुआ? ये रुकमणी का पर्सनल मैटर है, वो क्यों बताएंगे रुकमणी शादी के बाद क्या किया। शादी के बाद मेरा टाइगर हुआ, किसी का कुछ हुआ, वो क्यों बताएंगे। ऐसा नहीं चलेगा, एक काम करो, जूही जी का मस्त गाना हो जाए। हाँ जब तक रहेगा समोसे में आलू, मैं तेरा रहूंगा शालू। ये क्या बात हुई चीचा? मतलब आलू निकल जाएगा तो शालू की जिंदगी बर्बाद। जब तक रहेगा समोसा। मतलब पकवान पे डिपेंड है। आलू निकला तो शालू गए। कोई शालू से प्रॉब्लम है आपको? तो ये क्या गाना हुआ? कोई और सुनाओ। हेलो हाँ जी 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 सिद्धू साहब ने 2 लाइनें आपके लिए भेजी हैं। क्या? खुद को क्या समझती है, इतना क्यों अकड़ती है। यार अकड़ तो होंगे, इस कुर्सी पे जो भी बैठता है अकड़ खुद ब खुद आ जाती है बेड़ो। बड़ा कमाल की बात है बेड़ो, ये कुर्सी छोड़ती नहीं, वो हर जगह से कुर्सी छोड़ देते हैं। कमाल है बेड़ो। मैं आई लव यू सिद्धू जी। मैं कुर्सी के बारे में मैं भी 2 लाइनें वर्णन करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। कुर्सी एक ऐसी चीज है, आजकल हर कोई बना रहा है, कोई लकड़ी की, कोई स्टील की, कोई प्लास्टिक की, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठकर गर्मी लगती है और गर्मी से खुजली होने का डर है, और खुजली का एक ही इलाज है, पाउडर। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। पाउडर पाउडर पाउडर। हाँ जी हाँ, एक भाई साहब 1 मिनट। पाउडर पाउडर 10 रुपए 10 रुपए। अरे 10 रुपए का पाउडर है, जो लेना चाहे ले लो, जिसने नहीं लेना ये पाउडर, वो बाहर जाके खेलो। एक पाउडर 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 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। वाह वाह, पाउडर बेचने वाला है ये, अभी पता चला बेड़ो। क्या मस्त है, क्या बात है, क्या बात है। ये पाउडर जो ऐसा मुंह पे लगा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये ले फिर। ये ले।
सारापा सारापा पा 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 सारापा सारापा सारा सारापा 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 सारा सारापा सारा 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 चल बेड़ू चल अंदर चल जूही जी, मधु जी, आयशा जी, कोई भी गुस्ताखी हो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, पर हमारी जो फैमिली है थोड़ी ऐसी है, क्रैक है। पर एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमानों के लिए। आइए जूही जी, आइए आइए मैम, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आयशा जी, मधु जी, जूही जी, बड़ा मजा आपके साथ ये शाम बिताने का। थैंक यू कपिल जी, रियली बहुत मजा Thank आया। you, thank you, thank you, हम thank you. बहुत हंसे बहुत और हंसे। सच्ची में वी लुक फॉरवर्ड टू दिस शो। एंड अर्चना जी, यस वी लव यू। आज अर्चना जी वो फुटवेयर का शॉट मिस हो गया था। आइए 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 आइए, भागा भी नहीं जाएगा इतनी हील पहन के, कैसे? फुल शॉट दीजिए ऐसे। पाइनएप्पल। ये बहाने से उठाए, इनको घर लेके जाने हैं।